अभी मैंने चैनल ही बनाया था कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो इसने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है तो इसके तो कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है। इसने एक स्टेप लिया, अपनी तरफ से कोशिश की कि ये वीडियोस बनाए, लेकिन देखो कैमरे के सामने भी आ गई, इतने लोगों के सामने वीडियोस भी जा रही हैं, लेकिन कोई पसंद तो कर ही नहीं रहा, कोई वीडियोस को लाइक तो कर ही नहीं रहा, किसी ने सब्सक्राइब तो किया ही नहीं है। इतने टाइम से वीडियोस बना रही है तो अभी तक इसके 200-400 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो एक दिन ये मायूस होके छोड़ देगी। ये वो तनकीद है जिसका सामना मुझे करना पड़ रहा है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि अगर किसी ने घर या गाड़ी नई दे ली हो तो उसको कहने लग जाते हैं कि इसे तो गुरूर आ गया है, इसके पास पैसा आ गया, पता नहीं क्या समझ लिया खुद को। ये जुमले फ़कत हसद का इजहार हैं। आपका बच्चा फ़ेल हो जाए तो इतनी फ़िक्र माँ बाप को नहीं होती जितना डर रिश्तेदारों के तानों का होगा। आप अच्छा खासा तैयार होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, फिर भी आपको कोई ऐसी मनफी बात कर देगा कि सारा मूड ही ख़राब हो जाएगा। यहाँ दफ्तरों घरों का सारा गुस्सा किसी वेटर या किसी शॉपिंग मॉल के हेल्पर पर निकाल दिया जाता है। अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार खुद से ज़्यादा दूसरों को ठहराया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी जो लाहौर में अखबार बेच रहा था और लोगों की तरफ से अपनी शक्ल का मजाक उड़ाने पर रो रहा था। हमने अपने अल्फाज और रवैयों में इतने हम खुद गर्ज हो चुके हैं, हम इतने ज़ालिम बन चुके हैं कि हमें दूसरों के जज्बात और एहसासात की कदर ही नहीं होती। अब अगर हम अपना कंपैरिज़न किसी अब्रॉड या किसी आउट ऑफ कंट्री या किसी ऐसे मुल्क से करें जो कि तरक्की याफ्ता है, तो हमें शायद एहसास हो कि हम पीछे क्यों हैं। हम इस वजह से नहीं हैं कि हम में गुर्बत है या इस तरह से, हम तहज़ीब में भी उनसे पीछे रह गए हैं। आपको वहाँ फ़कत सड़कों, इमारतों, शॉपिंग मॉल्स में तरक्की नज़र नहीं आएगी, वहाँ के लोगों के रहन सहन, आदात, नज़्म ज़ब्त में भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ जो अंसर सबसे ज़्यादा काबिल इस्ताइश है वो इंसानों के लिए मुस्बत रवैया है। अगर आपने अच्छे रंग की शर्ट पहनी हुई है या कोई अच्छा सूट पहना है या अच्छी टाई लगाई है तो सबसे पहले मिलते ही वो खुले दिल से आपकी शर्ट और टाई की तारीफ़ करेंगे। अगर आपने जूते अच्छे पहने हैं तो वो सबसे पहले यही कहेंगे कि आपका जूता बहुत प्यारा है। दूसरों के फ़कत मुस्बत लफ्ज़ से ही आपका पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। वो होटल के वेटर से हेल्पर तक को शुक्रिया कहना नहीं भूलेंगे। अगर उनकी कोई हेल्प कर देगा तो वो फ़ौरन से उसको शुक्रिया कहेंगे। और अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपकी हौसला अफजाई करेंगे। अगर उनसे छोटी सी भी गलती हो गई हो तो आँखों में आँखें डालने की बजाय अपनी गलती को वो मानेंगे भी और आपको सॉरी भी कहेंगे। अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमत बख्शी है जैसे कि गाड़ी, घर, तो सबसे पहले वो आपको मुबारकबाद देंगे, आपको कांग्रेचुलेशंस बोलेंगे, वो आपके लिए फूल लेके आएंगे, वो आपके लिए कोई तोहफ़ा लेके आएंगे, वो आपके लिए कोई अच्छी चीज़ लेके आएंगे और आपके घर पे आके आपको उसकी मुबारकबाद देंगे। अगर आपका बच्चा किसी इम्तिहान में फ़ेल हो गया है तो भी वो अपना जो रवैया है उसको मुस्बत रखेंगे। आपको अच्छे तरीके से आपके बच्चे से बात करेंगे, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, आप स्ट्रगल करो, आप कोशिश करो, आप इस दफ़ा कामयाब नहीं हुए तो आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर कामयाब होंगे। दूसरी तरफ हमारा माशरा है कि अगर किसी ने कोई अच्छे कपड़े पहन लिए हैं तो फ़ौरन से हसद करने लगते हैं। अगर किसी ने कोई अच्छी ज़िंदगी में अचीवमेंट हासिल कर ली है तो दूसरे को उससे हसद होना शुरू हो जाती है, दूसरे को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि ये ज़िंदगी में तरक्की क्यों कर रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ क्यों रहा है, इसको इतने ज़्यादा सहूलियात क्यों मैसर हैं। अगर कोई बंदा प्यारा लग रहा है तो या तो पहले तो उसकी बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करेंगे। अगर उसकी ज़हन में ये ख़्याल आ भी जाए कि वो बंदा अच्छा लग रहा है या उसकी चीज़ें अच्छी हैं तो भी उसको ऐसी नज़र से देखेंगे कि उसको नज़र ही लगा देंगे। ये भी एक हसद का तरीका है, मतलब जेलस होंगे कि ये चीज़ उनके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है।
تو غربت بیسک چیز نہیں ہے کہ ہم پیچھے رہ گئی ہیں، بلکہ ہمارا رویہ بھی ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے، ایک غلط بات ہے۔ اور اس پہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم پیچھے کیوں رہ رہے ہیں، ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، ہمارا ملک ترقی پذیر ہے، کوشش میں ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رویوں پہ، ہمیں اپنی سوچ پہ بھی تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے، تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آس پاس موجود لوگوں کو تکلیف نہ دے سکیں۔ آپ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے نا تو آپ نہیں کریں، بالکل بھی نہیں کریں، لیکن آپ اس پہ تنقید بھی نہ کریں۔ آپ کو اگر کسی کا سوٹ اچھا لگا ہے، کسی کے جوتے اچھے لگے ہیں اور آپ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہے تو نہ کریں، لیکن آپ اس سے حسد بھی نہ کریں۔ آپ اگر کوئی سامنے والا بندہ زندگی میں کامیاب ہوا ہے، آپ اس کو مبارکباد نہیں دینا چاہتے تو بے شک آپ اس کو مبارکباد نہ دیں، لیکن اس کے ساتھ حسد نہ کریں، اس کے ساتھ جیلس پن میں اس کا غلط نہ سوچ لیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ زندگی میں ناکام ہو رہا ہے تو آپ اگر اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کی مورل سپورٹ نہیں بن سکتے، تو آپ اس پہ تنقید کر کے اس کو مزید مت زندگی میں الجھائیں۔ خدا را ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، ہو سکتا ہے یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کامیابی دے دیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ میرا یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری باتوں سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے، کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے ذہن میں کوئی بات آ جائے کہ ہاں اس طرح سے بھی زندگی میں ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنے لگ جائے، تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔